रूस और यूक्रेन युद्ध में अचानक नया मोड़ आ चुका है। हाल ही में रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले एक पुल पर हमला हुआ है। क्रीमिया कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब क्रीमिया ही रूस के साथ है। क्रीमिया के पास हुए इस हमले के बाद रूस भड़क गया है। रूस ने आक्रामकता रूप दिखाते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने कई महीनों बाद इस आक्रामकता के साथ यूक्रेन पर इस तरह का हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पलटवार करते हुए 75 मिसाइलें दागी थी, जिससे भी यूक्रेन धुआं धुआं हो गया है। जर्मन मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रूस के इन मिसाइलों से हमले की वजह से जर्मन दूतावास को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत को भी परेशान कर दिया है। जो पश्चिमी देश रूस पर हमलावर थे, उन्होंने भारत के खिलाफ भी बयान देने शुरू कर दिए हैं, जिनमें अमेरिका और जर्मनी सबसे आगे है। ये देश भारत और रूस की नजदीकियों को देखकर बेहद आक्रामक हो गए हैं। अमेरिका और जर्मनी ने तो भारत पर दबाव बनाने के लिए पीओके जैसा मुद्दा उठा दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, सभी पश्चिमी देश जानते हैं कि भारत ने शुरुआत से ही कहा था कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की से खुद व्यक्तिगत तौर पर बातचीत भी की थी। लेकिन अब ये सभी पश्चिमी देश रूस के साथ साथ भारत को भी निशाना बना रहे हैं। लगभग हर मंच पर पश्चिमी देश की मीडिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल कर रही है कि भारत ने रूस से तेल और हथियार क्यों खरीदे। मजे की बात देखिए कि जब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से युद्ध खत्म करने की बात कही थी, तो यही पश्चिमी मीडिया ने भारत की जमकर तारीफ की थी। लेकिन अब अचानक पश्चिमी देशों की मीडिया पलट गई है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मीडिया को एक से बढ़कर एक जवाब भी दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए एस जयशंकर ने कहा, पश्चिमी देशों ने भारत को दशकों तक कोई हथियार नहीं दिए, इसीलिए हमें रूस से हथियार लेना पड़ा। लेकिन अब यही मीडिया हम पर सवाल खड़े कर रही है। जयशंकर ने कहा कि भारत को हथियार देने की जगह पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की तानाशाह सरकार को हथियार देने का काम किया। बहरहाल आपको बता दें कि आने वाले दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस के साथ साथ भारत पर भी हमले बढ़ा दिए हैं। न्यूज रिपोर्ट, न्यूज डेस्क, मीडिया न्यूज।